बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुशामदीद। दोस्तों, आखिर वही हुआ है जिसका खदशा जाहिर किया जा रहा था। भारत ने मशरकी महाज पर पाकिस्तान से जूते खाने के बाद मगरबी महाज पर बड़ा हमला कर दिया। पाक फौज के 4 जवान शहीद हो गए। पाकिस्तान की जानिब से मुंह तोड़ जवाब। अमेरिका की जानिब से इंतबाह जारी कर दिया गया कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान एक बड़ी और तबाहकुन जंग शुरू हो सकती है। दोस्तों, आखिर अमेरिकी इंटेलिजेंस इदारों की जानिब से ये दावा क्यों किया जा रहा है? वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, जब से अमरीकी अफवाज का इनखला शुरू हुआ है, भारत गुस्से से पागल हो गया है, क्योंकि अफगानिस्तान के अंदर उसकी $3 अरब की सरमायाकारी डूबती हुई नजर आ रही है। हालिया दिनों में अफगानिस्तान के अंदर जो खाना जंगी शुरू हुई है वो इतनी तबाहकुन है कि अफगानिस्तान में अमेरिका को अपना कौंसल खाना बंद करना पड़ा। और दोस्तों, उसके फौरी बाद भारत की जानिब से गुज़िश्ता रोज जो हमने आपको खबर बताई कि पाकिस्तान की मशरकी सरहद के चारवा सेक्टर और सांबा सेक्टर पर बिलाशताल फायरिंग की गई और पाक फौज की जानिब से उसका दंदान शिकन जवाब दिया गया। पाकिस्तान ने भारतीय हाई कमीशन को दफ्तर खारजा में बुलाकर एहतजाज भी किया और नई दिल्ली को वाज़े और दो टोक पैगाम दिया कि अगर भारत ने पाकिस्तान के साथ कोई भी मिसएडवेंचर करने की कोशिश की तो उसका दुगनी ताकत से जवाब दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों, दुश्मन फिर भी बाज ना आया और आज उसने पाकिस्तान के मगरबी महाज यानी अफगान बॉर्डर से पाक फौज पर हमला किया है। दोस्तों, बज़ाहिर यह हमला दहशत गर्दों के थ्रू करवाया गया, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि इन हमलों के पीछे भारत का हाथ है, क्योंकि अफगानिस्तान से भारत पाकिस्तान के अंदर बदअमनी फैलाने के लिए और मुसल्लह अफवाज को निशाना बनाने के लिए अपने पालतू यानी दहशत गर्दों को इस्तेमाल करता रहता है। दोस्तों, इस हमले की डिटेल बताने से पहले मैं आपको एक बड़ी अहम खबर देने जा रहा हूं और ये खबर आपने गौर से सुननी है, क्योंकि इस खबर के पीछे वो घनौने अज़ाइम भारत के जाहिर हो रहे हैं कि भारत खित्ते के अंदर क्या करने जा रहा है। दोस्तों, इस वक्त भारत के अंदर मौत का नंगा नाच जारी है, लेकिन भारतीय वजीर खारजा एंटोनी ब्लिंकन से मिलने के लिए गए हुए हैं और इसके साथ ही पाकिस्तान और भारत के दरमियान सरहदी कशीदगी शुरू हो जाती है। तो दोस्तों, अमेरिकी इंटेलिजेंस इदारों ने खबरदार किया था मुलाकात करने के लिए जाते हैं और उसके साथ ही सरहदी कशीदगी शुरू हो जाती है। इससे साफ जाहिर हो रहा है कि भारत अमेरिका से क्या चाह रहा है कि अंदरूनी मामलात से तवज्जो हटाने के लिए पाकिस्तान के खिलाफ वो कोई भी महाजराई शुरू करेगा तो अमेरिका उसका साथ दे। लेकिन दोस्तों, भारत की जानिब से ये आज नहीं बल्कि काफी अरसे से अमेरिका से पुष्टपनाही करने की दरख्वास्त की जाती रही है कि पाकिस्तान के खिलाफ जंग में अमेरिका उसका साथ दे। लेकिन दोस्तों, अमेरिका को अफगानिस्तान से बाहिफाजत निकलने के लिए पाकिस्तान की जरूरत थी। इसीलिए अमेरिका के इंटेलिजेंस इदारों ने खबरदार करते हुए एक इंटेलिजेंस रिपोर्ट शेयर की, जिसमें कहा गया कि भारतीय वजीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में भारत पाकिस्तान पर इश्ताल अंगेजी का इल्जाम लगाते हुए फौजी ताकत से जवाब दे सकता है। जी हाँ दोस्तों, अमेरिकी इंटेलिजेंस इदारों की जानिब से सालाना रिपोर्ट 2021 यूएस डायरेक्टरेट ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस ने तैयार की और उसे कांग्रेस को इरसाल किया था। रिपोर्ट में चीन की आलमी ताकतों के लिए कोशिश को अमेरिकी मुफादात के लिए सबसे बड़ा खतरा करार दिया, जिसके बाद रूस के इश्ताल अंगेज इकदामात और ईरान से मुतल्लिक खतरात के बारे में भी खबरदार किया गया। लेकिन दोस्तों, इसके साथ ही अमेरिकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट ने खबरदार किया कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में भारत की जानिब से माजी की बनिस्बत पाकिस्तान की समझी जाने वाली या हकीकी इश्ताल अंगेजी पर फौजी ताकत से जवाब देने का ज्यादा इम्कान है। अमेरिकी रिपोर्ट में कहा गया है कि खित्ते में सख्त कशीदगी ने 2 जौहरी हथियारों से लैस हमसाया ममालिक के माबैन तनाज़े का खतरा बढ़ा दिया है, जिसमें कश्मीर में पुरतशद्दुद, बदअमनी या भारत में अस्करी हमला मुमकिन खतरात हो सकते हैं। दोस्तों, अब भारत की जानिब से जो हालिया इकदाम किए गए हैं उनमें पाकिस्तान के साथ छेड़छाड़ शुरू कर दी गई है और आइंदा चंद दिनों के बाद भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की जानिब से एक ऐलान किया जा सकता है, जिसमें कहा जा सकता है कि पाकिस्तान की जानिब से दहशतगर्दी की कोई बड़ी कार्रवाई की जा सकती है। और दोस्तों, वही दहशतगर्दी मोदी और भारतीय इंटेलिजेंस की प्लांटेड होगी और उसके बाद उसका इल्जाम पाकिस्तान पर धरा जाएगा और पाकिस्तान के खिलाफ कोई जंग शुरू की जा सकती है। और दोस्तों, ये भी कहा गया कि साल 2021 के दौरान ही पाकिस्तान और भारत के दरमियान ये जंग छिड़ सकती है, जिससे ये दोनों ममालिक मजीद बहरानों से दो चार हो जाएंगे। और दोस्तों, गुज़िश्ता रोज जब पाकिस्तानी फौज पर भारत ने हमला किया तो पाक फौज की जानिब से ऐसा जवाब दिया गया कि भारतीय अपनी चौकियां छोड़कर भाग गए। लेकिन उसके साथ ही दूसरे रोज यानी आज अफगान बॉर्डर से पाक फौज पर एक और हमला किया गया है। जी हाँ दोस्तों, सरहद पार से होने वाले दहशतगर्दाना हमले में सिक्योरिटी फोर्सेस के 4 जवान शहीद जबकि 6 जख्मी हो गए हैं।
DGISPR के मुताबिक बलूचिस्तान के इलाके मंजर कई सेक्टर डिस्ट्रिक्ट जोन में पाक अफगान बॉर्डर के साथ बाढ़ लगाने के दौरान ये वाकया पेश आया। अफगानिस्तान से दहशतगर्दों ने बाढ़ लगाने के लिए जाने वाले FC के नौजवानों पर हमला किया। DGISPR के मुताबिक इस हमले में FC के 4 जवान शहीद हुए जबकि 6 जख्मी हुए। FC के दस्तों ने फौरी तौर पर मुअस्सर जवाब दिया। जख्मियों को तिब्बी हॉस्पिटल के लिए CMH कोयटा मुंतकिल किया गया और शहीद होने वालों में हवलदार नूर जमान, सिपाही शकील अब्बास, सिपाही एहसानुल्लाह और नायक सुल्तान शामिल हैं। दोस्तों वाज़ेह है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान 2600 किलोमीटर से ज्यादा तवील सरहद पर बाढ़ लगाने का काम इस वक्त जारी है और ये बाढ़ शरपसंद अनासर की बॉर्डर क्रॉसिंग को रोक देगी और पाकिस्तान में उनकी सरगर्मियां कम हो जाएंगी। पाक अफगान बॉर्डर पर बाढ़ लगाने के अमल में रखना डालने के लिए भारत की जानिब से दहशतगर्दों और दीगर शरपसंद अनासर को पाकिस्तान मुखालिफ कार्रवाइयां करने के लिए भारत फंडिंग और ट्रेनिंग मुहैया कर रहा है, जिसके नाकाबिले तरदीद सबूत पाकिस्तान की जानिब से आलमी इदारों को पेश किए जा चुके हैं। दोस्तों मुझे समझ नहीं आती कि उड़ी कैंप या फिर पुलवामा हमला होता है तो चंद मिनट बाद भारतीय वजीर आजम मोदी बगैर कोई लगी लिपटे उसका इल्जाम पाकिस्तान पर लगाते हुए धमकियां देना शुरू कर देता है कि दहशतगर्दी की इस वारदात के पीछे पाकिस्तान है और हम उनसे इंतकाम लेंगे। और दोस्तों आज दुनिया भर का मीडिया बलूचिस्तान और वजीरिस्तान में पाकिस्तान की सालमियत पर किए गए हमलों की खबरें शायद सुर्खियों में दे रहा है, तो पाकिस्तान के अरबाब इख्तियार या जिम्मेदारान का ये फर्ज बनता है कि वो अपने जवानों की शहादतों का इंतकाम लेने का ऐलान करें। दोस्तों 18 सितंबर 2016 को मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज के उड़ी कैंप पर 4 हमलावरों ने 19 भारतीय फौजियों को हलाक किया तो भारतीय वजीर आजम ने चंद लम्हों बाद टीवी पर आकर ऐलान किया कि वो पाकिस्तान को इस हमले का ऐसा सबक सिखाएंगे कि वो मुद्दतों याद रखेगा। और फिर उसने भारतीय फौज के तीनों सर्विसेज चीफ को बुलाकर हुक्म दिया और उसके साथ ही पूरा भारत पाकिस्तान के खिलाफ पुकारना शुरू हो गया। और फिर भिंबर के मुकाम पर इंडियन आर्मी के स्पेशल दस्ते की एक नाम निहाद सर्जिकल स्ट्राइक जो कि आज तक साबित नहीं हो सकी, उसका ढंढोरा पीटा गया और कई माह तक भारत समेत दुनिया भर में इसका चर्चा किया गया। यूं मुश्तिल भारतीय जज्बात को ठंडा किया गया। दोस्तों भारतीय मीडिया का हर छोटा बड़ा चैनल बलूचिस्तान और वजीरिस्तान पाकिस्तानी बेटों की लाशों पर जो कहके और तबसरे करते हैं उन्हें यकीनन सुनकर बहुत ज्यादा दुख और अफसोस हो रहा है। अब वक्त आ गया कि पाकिस्तान भी बिना कोई लगी लिपटी रखे हुए भारत के इस घनौने चेहरे को पूरी दुनिया के सामने रखते हुए वाज़ेह तौर पर बताए कि ये भारत की जानिब से किया गया है। दोस्तों इससे पूरी दुनिया जानती कि बलूचिस्तान और वजीरिस्तान में हम पर हमलावर कौन हो रहे हैं, दहशतगर्दों के भेस में ये कौन है, तो फिर टारगेट ढूंढने में वक्त जाया करने का क्या फायदा है। टारगेट्स का हमें पहले ही पता है कि इसके पीछे भारत है और भारत का बदनाम जमाना दहशतगर्द पाकिस्तान के पास कुलभूषण यादव मौजूद है जो इस बात का इकरार कर चुका है कि बलूचिस्तान के रास्ते पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी भारत करवाता है और उसकी फंडिंग भी की जाती है और अफगानिस्तान से उसको कंट्रोल किया जाता है। दोस्तों अभी भारत की जानिब से पाकिस्तान के साथ एक खुली जंग की प्लानिंग कर ली गई है और किसी भी वक्त पाकिस्तान और भारत के दरमियान मशरकी और मगरबी दोनों महाजों पर जंग छिड़ सकती है और भारत अफगानिस्तान के अंदर बदअमनी का फायदा उठाकर उसका इल्जाम दीगर दहशतगर्द ग्रुपों पर डालकर पाकिस्तान को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाना चाहता है। लेकिन दोस्तों पाकिस्तान मुकम्मल तौर पर तैयार है और भारत को पैगाम दे दिया गया है कि अगर भारत ने पाकिस्तान के साथ खुली जंग की कोशिश की तो फिर सिर्फ शिकस्त उसका मुकद्दर नहीं होगी बल्कि भारत के टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएंगे। दोस्तों इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम, अल्लाह वारिस।